नमस्कार दोस्तों, क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। आज हम समय के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं, नाज़का रेखाएं जो कि पेरू में स्थित हैं। ये विशाल जियोग्लिफ्स जो रेगिस्तान के फर्श में खुदे हुए हैं, दशकों से विद्वानों और उत्साही लोगों की कल्पना को मोहित करते आ रहे हैं। लेकिन ये है क्या और इनमें क्या रहस्य छिपे हैं? चलिए इस प्राचीन आश्चर्य के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। नाज़का रेखाएं दक्षिण पेरू में पाई जाती हैं, एक ऐसी जगह जहां इतनी शुष्कता है कि ये जियोग्लिफ्स 2000 वर्षों से आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये विशाल आकृतियां कई चित्रों को दर्शाती हैं, जैसे कि हमिंगबर्ड और बंदर से लेकर भू आकृतियों तक, जिन्हें केवल आसमान से पूरी तरह से देखा जा सकता है। पहली बार महत्वपूर्ण खोज 1920 के दशक में हुई, जब वाणिज्यिक उड़ानों ने दुनिया के सामने इन विशाल आकृतियों का खुलासा किया, जिसने जिज्ञासा और अटकलों की लहर पैदा की। ये रेखाएं नाज़का संस्कृति द्वारा बनाई गई थीं, जो 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच फल फूल रही थी। इन रेखाओं के उद्देश्य के बारे में कई सवाल उठते हैं। बिना उन्नत तकनीक के एक सभ्यता ने इतनी सटीक आकृतियों को कैसे बनाया? रेखाएं बनाने के लिए रेगिस्तान के फर्श पर काले पत्थरों को हटा दिया गया ताकि नीचे की हल्की रेत का पता चल सके। इस विधि ने उन्हें युगों तक टिके रहने की अनुमति दी। लेकिन इनकी रचना का कारण क्या था? कई सिद्धांत हैं जो नाज़का रेखाओं की रहस्यमयता को और बढ़ाते हैं। एक प्रमुख विचार यह है कि ये एक खगोलीय कैलेंडर के रूप में काम करते थे, जिससे नाज़का लोगों को उनके कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण आकाशीय घटनाओं का पता लगाने में मदद मिलती थी। कुछ रेखाएं सूरज और चंद्रमा के सौर विन्यासों के साथ संरेखित होती हैं, जो खगोल विज्ञान की गहरी समझ का संकेत देती हैं। एक अन्य संभावना है कि इन जियोग्लिफ्स का धार्मिक महत्व था। ये शायद बारिश और पानी से संबंधित देवताओं को अर्पित किए गए थे, जो इतनी शुष्कता में जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। ह्यूमिंगबर्ड जैसी आकृतियां, जो अक्सर बारिश से जुड़ी होती हैं, इस संबंध को मजबूत करती हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि रेखाओं का उपयोग धार्मिक समारोहों के लिए रास्तों के रूप में किया गया था, जिससे नाज़का लोग इन विशाल आकृतियों के बीच चलते हुए दिव्य से संपर्क कर सकें। इस बीच कुछ और कल्पनाशील सिद्धांतों का सुझाव है कि ये अंतरिक्ष यात्री जीवों से जुड़ी हो सकती हैं, जिनके अनुसार ये डिजाइन यूएफओज के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स के रूप में काम कर सकती हैं। हालांकि यह विचार कल्पना को आकर्षित करता है, लेकिन इसमें ठोस सबूत की कमी है। हाल के प्रौद्योगिकी में प्रगति ने नाज़का रेखाओं के कई रहस्यों को उजागर किया है। ड्रोन और उपग्रह इमेजरी के धन्यवाद 140 से अधिक नए जियोग्लिफ्स खोजे गए हैं, जो कुछ छोटे लेकिन बड़े आकृतियों के समान ही दिलचस्प हैं। यह निरंतर शोध इस प्राचीन निर्माणों के उद्देश्य के बारे में नए विचारों को पुनर्जीवित करता है। एक सिद्धांत जो अक्सर अनदेखा किया जाता है वह यह है कि नाज़का रेखाएं क्षेत्र के जलाशय प्रणाली से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ का सुझाव है कि ये भूमिगत पानी के स्रोतों के लिए निशान थे, जो एक ऐसी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण थे जो जल सिंचाई और कृषि पर निर्भर थी। यह सिद्धांत रहस्य में एक व्यावहारिक आयाम जोड़ता है, यह रेखांकित करते हुए कि नाज़का जीवन में पानी कितना महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे हम नाज़का रेखाओं के चारों ओर के इतिहास की परतों को उजागर करते हैं, हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि आज ये किन खतरों का सामना कर रही हैं। गैर कानूनी खनन, शहरी विस्तार, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ इन प्राचीन जियोग्लिफ्स को खतरे में डालती हैं, जिससे उनके उत्तराधिकार को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंत में नाज़का रेखाएं एक आकर्षक पहेली बनी हुई हैं, जो नाज़का संस्कृति की प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रमाण है। चलिए हम सब मिलकर इस बात पर विचार करें कि क्या ये एक खगोलीय कैलेंडर, एक धार्मिक अर्पण या कुछ और थी। अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। यदि आपको यह नाज़का रेखाओं का अन्वेषण पसंद आया
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अधिक दिलचस्प कहानियां मिल सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अपने चारों ओर की दुनिया पर सवाल उठाते रहें।